गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुभाष कुमार कासवान। हम कर रहे थे 9th मैथ्स में चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स। तो आज हम चैप्टर 6 में हमारा एक्सरसाइज 6.1 के फर्स्ट टू 5 क्वेश्चन हमारे हो गए थे। आज इसका एक्सरसाइज 6.1 एनसीईआरटी मैथ्स में जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो आज हम करने जा रहे हैं। और उसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे अल्टरनेट एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में हम रीड करेंगे। तो प्लीज़ सभी स्टूडेंट्स को से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार यूट्यूब चैनल आलोक मैथ क्लासेस सुभाष कासवान को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स, एक्सरसाइज 6.1 लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। It is given that x y z equal 64 डिग्री and x y is produced to point P। x y को प्रोड्यूस कर दिया P पॉइंट तक। ड्रा एक फिगर हमें ड्रा करना है फ्रॉम गिवन इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। इफ रे y क्यू बाइसेक्ट z by P, कि जो y क्यू है वो z by P को बाइसेक्ट कर रहा है। फाइंड एंगल x by Q एंड रिफ्लेक्स एंगल क्या by P। ये हमें फाइंड करना है क्या हुआ पी, और हमें रिफ्लेक्स एंगल क्या हुआ पी। तो जैसे हमें गिवन में दे रखा है वैसे हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड, तो हमारे पास एक एक्स वाई जेड हमारे पास, आप इस तरीके से दे सकते हो एक्स वाई और जेड। ये हमारे पास हो जाएगा एक्स वाई और जेड। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई और जेड। ये हमारे पास है एक्स वाई जेड 64 डिग्री है। जो एक्स वाई जेड है वो हमें दे रखा है 64 डिग्री। एक्स वाई जेड दे रखा है 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस, और एक्स वाई को प्रोड्यूस का मतलब बढ़ाया गया है। कहां तक गया? पी पॉइंट तक। एक्स वाई को प्रोड्यूस कर दिया गया पी पॉइंट तक, यहां तक पी पॉइंट तक इसको बढ़ा दिया। एक्स वाई को प्रोड्यूस कर दिया, एक्स वाई को प्रोड्यूस कर दिया। प्रोड्यूस का मतलब होता है बढ़ाना, आगे बढ़ा दिया। एक्स वाई को प्रोड्यूस कर दिया कौन से पॉइंट तक? पी पॉइंट तक प्रोड्यूस कर दिया। एक्स वाई जेड दे रखा है 64 डिग्री। हमें एक्स वाई को प्रोड्यूस कर दिया, एक्स वाई को प्रोड्यूस कर आगे बढ़ा दिया कहां तक? पी पॉइंट तक। एक्स वाई को प्रोड्यूस कर दिया पी पॉइंट। ड्रा ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। ये हमने एक डायग्राम बना दिया। इफ रे वाई क्यू, ये है वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है जेड वाई पी को। वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है जेड वाई पी को। जेड वाई पी देखो, जेड वाई पी इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एंगल 1 एंगल 2। बाइसेक्ट का मतलब हो गया हाफ हाफ। मान लो ये 100 डिग्री है तो 50-50, अगर ये 80 डिग्री है तो 40 डिग्री। यानी कि जो क्यू वाई है वो जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। बाइसेक्ट का मतलब है वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है, किसको कर रहा है? जेड वाई पी को कर रहा है। इसका मतलब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। अब आप देखो फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू में क्या फाइंड करना है? एक्स वाई क्यू यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है 64 प्लस एंगल, ये वाला एंगल एक्स वाई क्यू। और फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल क्या हुआ है पी। रिफ्लेक्स एंगल क्या हुआ है पी, ये हमें रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले गिवन में जो दे रखा है वो आप लिख सकते हो। गिवन में जो आपको दे रखा है वो आप लिख दो। गिवन में आप लिख दो एंगल एक्स वाई जेड जो हमारे पास है वो है 64 डिग्री। जो एक्स वाई जेड है वो 64 डिग्री है। एक्स वाई जेड हमें दे रखा है 64 डिग्री। अच्छा, और में क्या दे रखा है? और में दे रखा है वाई क्यू इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। ये भी गिवन है हमारे पास। एक्स वाई जेड हमें दे रखा है 64 डिग्री और वाई क्यू इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। बाइसेक्ट का मतलब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। अब आप लिख दो टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है? सॉरी, हमें फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले अब हम करेंगे सॉल्यूशन से कैसे करेंगे? देखिए, सॉल्यूशन में सबसे पहले आप ये देखो कि ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। एक्स वाई पी इज ए स्ट्रेट लाइन।
एक्स वाई पी इज ए स्ट्रेट लाइन, आप यहाँ लिख दो एक्स वाई पी इज ए स्ट्रेट लाइन, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। एक्स वाई पी ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। एक्स वाई पी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। एक्स वाई पी इज ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये होता है 180 डिग्री, तो आप लिखो 64 डिग्री प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल में 180 डिग्री। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, तो इन तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। 64 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री। अब आप लिख दो यहाँ पे 64 डिग्री प्लस एंगल 1 एज इट इज, एंगल 2 की वैल्यू पुट कर दो आप। अब आप देखो एंगल 2 की वैल्यू क्या है, एंगल 2 की वैल्यू एंगल 1 है। अब आप कहीं सोच रहे हो सर एंगल 2 की वैल्यू क्यों, एंगल 1 की भी पुट कर सकते हो। आप एंगल 1 की वैल्यू पुट करोगे तो 2 की वैल्यू आ जाएगी, और अगर एंगल 2 की वैल्यू पुट करोगे ना तो एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी। तो आप 1 की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, 2 की भी पुट कर सकते हो। तो एंगल 1 एज इट इज, एंगल 2 की वैल्यू पुट करेंगे, एंगल 2 की वैल्यू है एंगल 1, तो मैंने यहाँ पे रख दिया एंगल 1, एंगल 2 की वैल्यू एंगल 1 इक्वल में 180 डिग्री। अब ये आएगा हमारे पास 64 एंगल 1 आ जाएगा 2 एंगल 1 इक्वल में 180 डिग्री। अब आप 2 एंगल 1 यही छोड़ दो, ये आएगा 180 डिग्री। 64 प्लस का उधर ले जाओ, किसका हो जाएगा, माइनस का, तो प्लस 64 उधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 एंगल 1, 180 में 64 माइनस करो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 116, कितना आएगा 116। अब यहाँ से एंगल 1 फाइंड कर दो, एंगल 1 फाइंड करेंगे 116 बाई में 2 आ जाएगा, 2 बाई में चला जाएगा। अब इसको काट दो, कितना आएगा ये आएगा 58, यानी कि हमारा एंगल 1 आ गया वो 58 डिग्री आ गया। जो एंगल 1 है वो हमारे पास 58 डिग्री आ गया। अब एंगल 1 हमारा 58 है, एंगल 1 हमारा 58 है, तो एंगल 2 भी क्या होगा, 58 हो जाएगा। एंगल 1 हमारा 58 है तो एंगल 2 भी क्या हो जाएगा, 58 हो जाएगा। तो देखिए एंगल 1 हमारा 58 है, एंगल 1 हमारा 58 है। देखिए ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, तो 64 प्लस एंगल 1 प्लस 2 क्या होगा, 180 डिग्री। 64 एज इट इज, एंगल 1 एज इट इज, एंगल 2 की वैल्यू पुट करेंगे, एंगल 1 इक्वल 180। 64 एंगल 1 क्या हो जाएगा, 2 एंगल 1 इक्वल 180। 64 प्लस का है, इधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो 180 माइनस 64 कर दो 116 आ जाएगा। अब हमें एंगल 1 यही छोड़ देंगे, 2 कहाँ चला जाएगा, बाई में चला जाएगा। अब इसको काट देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो एंगल 1 हमारे पास आ जाएगा 58 डिग्री। तो एंगल 1 हमारा 58 है, तो एंगल 2 भी क्या हो जाएगा, 58 डिग्री हो जाएगा। तो मैं इसी को आगे कर रहा हूँ, जैसे हमारे पास एंगल 1 58 है वैसे एंगल 2 भी 58 हो जाएगा। आप लिख सकते हो सिमिलरली, आप यहाँ लिखो सिमिलरली, जैसे एंगल 1 हमारा 58 है वैसे एंगल 2 भी 58 हो जाएगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हमारे पास क्या होगा 58, क्योंकि 1 58 है तो 2 भी देखो 1 2 के इक्वल है, तो 1 58 है तो 2 भी क्या होगा 58 डिग्री। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ देखो एक्स वाई क्यू निकालना है। अब यहाँ देखो हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, एक्स वाई क्यू। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंगल एक्स वाई क्यू। कैसे फाइंड करेंगे एक्स वाई क्यू, देखो एक्स वाई क्यू, इसमें ये दो एंगल हैं ये वाले, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं 64 प्लस एंगल 1, अगर इन दोनों को प्लस कर दूं तो ये बनेगा एक्स वाई क्यू। तो ये 64 है, 64 कौन सा है, एक्स वाई जेड, तो मैं लिखूंगा एंगल एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड, और ये एंगल 1 कौन सा है, जेड वाई क्यू, प्लस में एंगल जेड वाई और क्यू। तो एक्स वाई जेड हमारे पास 64 है और जेड वाई क्यू हमारे पास है एंगल 1, एंगल 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 64 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू है हमारे पास, एंगल 1 की वैल्यू क्या है 58, एंगल 1 की 58 है तो एंगल 2 की भी 58 होगी, तो एंगल 1 की वैल्यू हमारे पास है 58 डिग्री। तो ये आ जाएगा हमारे पास 122 डिग्री। तो एक्स वाई जो क्यू है वो हमारे पास 122 डिग्री आ जाएगा, ये आ जाएगा 122 डिग्री, ये आ जाएगा 122 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, ये तो आ गया, अब हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना है क्या वाई पी। तो रिफ्लेक्स एंगल देखो कौन सा, रिफ्लेक्स एंगल हम कैसे निकालेंगे, रिफ्लेक्स एंगल, अब देखिए रिफ्लेक्स एंगल हमारे पास कैसे आएगा। अब ये देखो ये हमारे पास है क्यू वाई पी, ये है एंगल 2, तो क्यू वाई पी यानी कि एंगल 2 जो हमारे पास ये वाला क्यू वाई पी, ये एंगल 2 हमारे पास कितना है 58 डिग्री, ये हमने फाइंड कर लिया। क्यू वाई पी एंगल 2 हमारे पास 58 है, क्योंकि एंगल 1 58 है तो एंगल 2 भी क्या होगा
58, एंगल 2 हमारा 58 है। अब आप ध्यान से देखिए, ये हमारे पास है क्यू वाई पी, क्यू वाई और पी, ये हमारा 58 डिग्री है, एंगल 2 है, ये 58 है। तो ये कंप्लीट एंगल कितना होता है? ये कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का। अगर हम इस पूरे कंप्लीट एंगल में से 360 में से अगर मैं इस 58 को माइनस कर दूं, ये पूरा कंप्लीट एंगल 360 का है, 360 में से अगर मैं 58 को माइनस कर दूं तो ये वाला रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा, ये वाला, ये वाला, ये तो क्यू वाई पी होगा अंदर वाला, और रिफ्लेक्स पूछा है, रिफ्लेक्स होता है ये वाला बाहर वाला रिफ्लेक्स एंगल। तो ये जो कंप्लीट एंगल है वो होता है 360 डिग्री का। अगर 360 डिग्री में से 58 अगर मैं माइनस कर दूं तो ये आपका रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा क्यू वाई पी। तो हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना है क्यू वाई पी। तो आप यहाँ पे लिख दो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी कैसे आएगा? ये टोटल कितना होता है कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का। अगर मैं 360 डिग्री में से 360 में से मैं एंगल 2 को माइनस कर दूं, ये पूरा तक 360 है, 360 में से ये 2 माइनस कर दूं, मैं एंगल 2 माइनस कर दूं तो ये रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। तो 360 माइनस में एंगल 2, एंगल 2 हमारे पास कितना है 58 डिग्री। तो 360 में 58 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 302 डिग्री आएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये आ गया रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी आ गया 302 डिग्री आ गया हमारे पास, 302 डिग्री। ये आ गया रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी जो हमारे पास 302 डिग्री आ गया। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब हम आगे करते हैं, आगे का बेसिक करते हैं, आगे एक्सरसाइज का। अब आगे जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें आता है एंगल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर टू लाइंस पैरेलल हो, टू लाइंस पैरेलल हो और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, जैसे ये एम है, ये एन है और एल हमारे पास एक ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर आपसे पूछा जाए कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं, हमेशा याद रखना अगर दो लाइंस पैरेलल हो और ये लाइन है हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन, तो हमेशा कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये जितने भी एंगल बनते हैं वो हमेशा पैरेलल लाइन के बीच में बनते हैं, हमेशा पैरेलल लाइन को जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तब बनते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग कौन सा है? ये हमारे पास है कोरस्पॉन्डिंग एंगल 1। अब आप देखो इस लाइन से ऊपर है, ये जो लाइन है इस लाइन से ऊपर है एंगल 1, और इस लाइन से भी ऊपर है, तो ये एंगल 1 एंगल 2 कोरस्पॉन्डिंग है। देखिए इस लाइन से ऊपर है एंगल 1 और इस लाइन से भी ऊपर है, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ये कोरस्पॉन्डिंग है। और कोरस्पॉन्डिंग कौन से हैं? ये भी कोरस्पॉन्डिंग है। देखो आप ये एंगल 3 इस लाइन से ऊपर है, इधर है, और इस लाइन से भी ऊपर है, ये देखो ये दोनों एंगल इस लाइन से ऊपर है और ये दोनों एंगल इस लाइन से ऊपर है, तो ये एंगल 1 एंगल 2 ये एक साइड में एक ही डायरेक्शन में है, तो एंगल 1 एंगल 2 कोरस्पॉन्डिंग है। ये भी एक डायरेक्शन है, इस लाइन से ऊपर है एंगल 3 और इस लाइन से ये ऊपर 3, एंगल 3 एंगल 4 एक ही डायरेक्शन में है, यानी कि एंगल 3 ऊपर है एंगल 4 भी ऊपर है, तो एंगल 3 एंगल 4 ये हमारे पास है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये हमारे पास है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 3 एंगल 4। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाद अब हम अच्छा और कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं? ये भी कोरस्पॉन्डिंग है, देखिए आप एंगल 1 एंगल 2 एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 ये भी कोरस्पॉन्डिंग है। देखो एंगल 5 क्या है? लाइन से नीचे की तरफ है, और ये भी देखो नीचे की तरफ है। ये 5 क्या है? नीचे की तरफ, इस लाइन से नीचे की तरफ, और ये भी इस लाइन से नीचे की तरफ है, 5 6 के इक्वल है, ये भी कोरस्पॉन्डिंग है, एंगल 5 इक्वल एंगल 6। अच्छा उसके बाद ये एंगल 7 देखो इस लाइन से नीचे की तरफ है और ये भी इस लाइन से नीचे की तरफ है, तो एंगल 7 एंगल 8 ये भी हमारे पास है कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। एक बार देखिए एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 ये दोनों एंगल ऊपर वाले इस लाइन से ऊपर वाले, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 ये कोरस्पॉन्डिंग। अब इस लाइन से एम लाइन से नीचे वाले 5 7 और इस लाइन से नीचे वाले 6 8, 5 6 5 नीचे की तरफ, 6 भी डाउनवर्ड है और 7 नीचे की तरफ, 8 भी नीचे की तरफ है, तो ये दोनों एंगल नीचे हैं, ये भी नीचे, 5 6 7 8 ये भी हमारे पास है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाद आगे जो हमारा एंगल है वो है अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब अगर आगे जो हम करते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर और इंटीरियर कौन से हैं? देखिए अगर दो लाइंस को
अगर हमारे पास दो लाइंस हैं और उसको कोई लाइन काट रही है, अब हम बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसको हम बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से हैं? अब ये हमारे पास लाइन है M और N और ये ट्रांसवर्सल लाइन। अल्टरनेट इंटीरियर कौन से हैं? ये एंगल 1 और ये एंगल 2, ये दोनों अल्टरनेट हैं क्योंकि इस लाइन से ऑपोजिट है, 1 इधर 2 इधर, 1 इधर है और 2 इधर है, ये दोनों ऑपोजिट हैं। एंगल 3 इधर है, एंगल 4 इधर है। ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, ये 1 और 2 एक दूसरे के ऑपोजिट में हैं। एंगल 3 एंगल 4 एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, AIA। एक बार दोबारा देखो, जब दो लाइंस को कोई ट्रांसवर्स लाइन काटती है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये अल्टरनेट है, यानी कि पैरेलल लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में बन रहे हैं। देखो इस पैरेलल लाइन और ये पैरेलल लाइन, एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3 एंगल 4, तो दोनों पैरेलल लाइन के बीच में बन रहे हैं। दोनों पैरेलल लाइन जो है इसके बीच में जो बन रहे हैं वो अल्टरनेट होंगे हमेशा, और इस पैरेलल लाइन से, इस लाइन से बाहर की तरफ और इस लाइन से बाहर की तरफ होगा, वो होगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हम इसके बात करते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब आप देखिए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये दो लाइंस को कोई लाइंस काट रही है, हम बात करते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब हम बात कर रहे हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन से? आप देखिए अल्टरनेट एक्सटीरियर, देखो अब इस लाइन से ऊपर वाले, इस लाइन से नीचे वाले, यानी कि ये एंगल 1 और ये एंगल 2, ये 1 और 2 अपोजिट है। एक्सटीरियर का मतलब इस लाइन से बाहर, इस लाइन से इधर और इस लाइन से इधर, यानी कि 1 का अपोजिट 2 है, तो 1 और 2 ये है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और इसमें इस लाइन से ऊपर की तरफ एंगल 3 इधर, इस लाइन से ऊपर और ये भी इधर, एंगल 3 एंगल 4, ये भी हमारे पास अल्टरनेट एक्सटीरियर है। इसको लिख सकते हो M N और ये N। एक बार दोबारा देखो, इस लाइन से ऊपर वाले दोनों और इस लाइन से नीचे, यानी कि 1 2 के इक्वल है, 1 के अपोजिट में 2 है, 3 और 4, 3 के अपोजिट में 4 है, 1 के अपोजिट में 2 है, तो 1 2 3 4 ये है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इसको हम बोलेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के बाद आगे का जो एंगल आता है वो आता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के बाद अब जो हमारा आगे वाला जो एंगल है वो है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के एक तरफ बने ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ बने एंगल का सम हमेशा 180 होता है। इसको हम एडजेसेंट एंगल भी बोल सकते हैं। जैसे ये दो लाइंस हैं, इसका नाम M और N, ये दोनों पैरेलल्स हैं, ये हमारे पास एक ट्रांसवर्सल लाइन है L। अब आप देखो ये एंगल 1 और ये एंगल 2, ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ बन रहे हैं। देखो दोनों एक साइड बन रहे हैं, इधर बन रहे हैं, दोनों एंगल्स इधर बन रहे हैं, एक तरफ बन रहे हैं, सेम साइड का मतलब एक तरफ बन रहे हैं। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, दोनों इधर बन रहे हैं, इनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, यानी कि दोनों पैरेलल लाइन के बीच में बनेंगे एंगल 1 एंगल 2, इधर बनेंगे, इस लाइन से इधर एंगल 1 एंगल 2, इनका सम 180 होता है। इनका सम हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री, 1 और 2, इनका सम हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री होता है। और ये दोनों लाइंस पैरेलल, ये ट्रांसवर्स लाइन, तो ये वाला एंगल 3 और ये वाला एंगल 4, यानी कि ये इधर हो जाएगा। ट्रांसवर्स लाइन के एक तरफ बन रहे हैं, ट्रांसवर्स लाइन के एक तरफ बन रहे हैं 3 और 4, 3 + 4 ये 180, और ये ट्रांसवर्स लाइन से इधर बन रहे हैं एंगल 1 + 2 180 डिग्री, इसको बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। ये भी एडजेसेंट एंगल है, तो एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री। ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ बने हैं एंगल 1 + 2 180 डिग्री, और ये भी इधर बन रहे हैं एंगल 3 + एंगल 4,
तो एंगल 3 प्लस में एंगल 4 इक्वल में 180 डिग्री। तो इसमें एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3 एंगल 4, इसको बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ बने एंगल, इंटीरियर एंगल। ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ बन रहे हैं एंगल 1 एंगल 2, ये एक तरफ बन रहे हैं, इनका सम क्या होता है 180 डिग्री। और ये ट्रांसवर्सल लाइन, पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ बन रहे हैं, ये इधर बन रहे हैं, ये इधर बन रहे हैं, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4। तो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, इनका सम हमेशा कौन से एंगल बन रहे हैं, एडजेसेंट एंगल, और इनका सम हमेशा क्या होता है 180 डिग्री। तो 1 और 2 का सम 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस 4 ये भी हमारे पास होगा 180 डिग्री। तो ये थे हमारे एंगल्स के बारे में आज हमने पढ़ा। पैरेलल लाइंस को जब कोई लाइन ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो हम एंगल्स के बारे में पढ़ा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन सा होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, और ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ बने एंगल का सम हमेशा क्या होता है 180 डिग्री, या यूं कहेंगे एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा क्या होगा 180 डिग्री। तो चलिए ये था हमारा आज का टॉपिक। सभी स्टूडेंट्स 9th बोर्ड के, कोहिनूर के और सिल्वर के सभी स्टूडेंट्स अपना होमवर्क करने के बाद मुझे जल्दी से जल्दी सेंड करें ताकि आपकी अटेंडेंस लगे, ताकि आपकी जो है आपका रूटीन में आपका जो होमवर्क है वो हमारे पास सबमिट हो। इसलिए सभी स्टूडेंट्स अपना होमवर्क मुझे सेंड करना है, और आपका होमवर्क बिल्कुल शुड बी नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ सुथरा आपका वर्क होना चाहिए, और रूटीन में सभी बच्चे अपना वर्क करेंगे। और प्लीज एक बार यूट्यूब चैनल सुभाष कासवान को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।